नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर नौडियाल और मैं अक्सर भ्रमण करता रहता हूँ जब जब मुझे मौका मिलता है। इस बार मुझे दशहरे के मौके पे अपने गांव जाने का, अपने कुलदेवी का पूजन का अवसर मिला। ये मेरी धर्मपत्नी और साथ में मेरे ब्रदर इन लॉ और एक प्यारा सा कुत्ता हमारे साथ जो लोकल मंदिर के प्रांगण में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार हम गए गढ़वाल मंडल पौड़ी क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। ये देखिए, बहुत ही शानदार ये कुत्ता हमारे साथ है। मंदिर का गेट, मंदिर डांडा नागरजा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। डांडा नागरजा पौड़ी शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर अद्वानी बगानी खाल मार्ग पर स्थित है। ये डांडा नागरजा मंदिर पर ये देखिए शिलालेख यहाँ पर लिखा हुआ, मंदिर के बारे में पौराणिक और भौगोलिक जानकारी देता हुआ। पौराणिक दृष्टि से इस मंदिर का अपना एक अलग महत्व है। ये मंदिर का प्रांगण और ये पैसेज मंदिर तक, मुख्य मंदिर तक पहुँचने का। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जिस देव शक्ति की सर्वाधिक मान्यता है उसमें भगवान विष्णु मुख्य रूप से उनका पूजन किया जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में इस भगवान विष्णु को नागराजा नाम से भी पूजा जाता है और यही मुख्य उनका स्वरूप यहाँ पर माना जाता है। जिस देव शक्ति की सर्वाधिक मान्यता भगवान कृष्ण के अवतार रूप में नागराज है। इसका मुख्य धाम तो उत्तरकाशी में सेम मुखेम है, किंतु ऐसी मान्यता है कि सेम मुखेम और ये मंदिर दोनों एक ही है। काफल, बांज और बुरांस के घने वृक्षों से घिरे ये मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से माँ चंद्रबदनी टेहरी, भैरवगढ़ी कीर्तिखाल, महाबगड़ यमकेश्वर, कंडोलिया पौड़ी की पहाड़ियाँ और पहाड़ियों की सुंदरता दृष्टिगोचर होती है। मंदिर के पुजारी श्री चंडी प्रसाद देसवाल इस मंदिर की मूल स्थापना लगभग 150 वर्ष पूर्व बताते हैं। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार समीपस्थ ग्राम सिलसू के पुजारी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। वर्तमान में श्री चंडी प्रसाद देसवाल तथा मनमोहन देसवाल बारी बारी से पूजा अर्चना का कार्य बखूबी निभा रहे हैं। मंदिर का मुख्य गर्भस्थल और ये दर्शन करते हमारी धर्मपत्नी और उनके भाई साहब बाहर आते हुए हमने पहले साथ कर लिए और पूजा भी करी। मंदिर में एक विशेष बात इस संस्मरण की मुझे याद है कि जो पंडित जी अंदर हैं, देशवाल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन किया और बहुत ही हमारा स्पिरिचुअल जो एक मन है वो जागृत हो गया। ये धर्मशाला है मंदिर की, बहुत ही खूबसूरत। इसको आप 3 स्टार लॉज से कम नहीं समझ सकते। और इसके चारों तरफ खिले हुए बहुत ही सुंदर पुष्प, गेंदा के, बोगनवेलिया के और हरे भरे वृक्ष, बहुत ही सुंदर। ये जो शिलालेख में दिखा रहा हूँ, ये हमारे दोस्त मित्र हैं हरि सिंह रावत जी। उन्होंने अपनी माँ की याद में, स्मृति में ये यहाँ पर ये बनाया है, एक कमरा और मंदिर को समर्पित किया है। तो ये हमारी पत्नी है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं इनको पत्नी रूप में पाकर, क्योंकि हमारा ये पूरा साथ पर्यटन में देती हैं और साथ में मदद भी करती हैं। ये हम मंदिर के पीछे अभी थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए मंदिर का पीछे का दरवाज़ा और यहाँ से सामने गांव का रास्ता है। दूर जो दिखाई दे रहा है वो देवप्रयाग है और यहाँ से आपको अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी दिखाई दे सकता है। थोड़ा ऊंचाई पे हनुमान मंदिर है पीछे मंदिर के। और ये मंदिर का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत। इधर थोड़ी सी दुकानें भी हैं, बहुत सलीके से बनी हुई दुकानें जो आपको खाने पीने का शुद्ध सात्विक शाकाहारी खाना मिलता है। ये पीछे मनोरम जंगल, चीड़ और देवदार के वृक्षों का और दूर दिखाई दे रही पहाड़ियाँ। थोड़ी धुंध है आज, इसलिए मैं आपको बर्फीली चट्टानों और पहाड़ियों का दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ। अगली बार जब मैं साफ मौसम में होऊंगा तो ज़रूर कराऊंगा। ये बादल झुके हुए पहाड़ियों पर, ये सामने जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देवप्रयाग है। ये शुरुआती देवप्रयाग है, देवप्रयाग से थोड़ा आगे है। तो ग्राम वी के शेखरानंद चमोली जी ने प्राचीन मंदिर का वर्ष 1994 में जीर्णोद्धार करके इसकी सुंदरता को और भी निखार दिया और पर्यटन विभाग द्वारा भी मंदिर का सौंदर्यीकरण जारी है। प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को डांडा नागरजा मंदिर में मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें विशेषकर महिलाएं अपनी परंपरागत वेशभूषा में अपने सिर पर अलंकृत मटकियां रखकर
तथा उनके ऊपर नारियल को सजाकर शोभा यात्रा के रूप में यहाँ आकर भेंट पूजा अर्पित करती हैं तथा भगवान श्री कृष्ण को नृत्य के रूप में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। इस अवसर पर पुरुष श्रद्धालुओं को भी समानांतर भूमिका रहती है। इस दिन श्रद्धालु मनौती पूर्ण होने पर मंदिर में घंटियाँ अर्पित करते हैं। यहाँ धार्मिक पर्यटकों के ठहरने के लिए धर्मशाला, होटल तथा पर्यटक अतिथि गृह है। वैसे तो वर्ष भर इस मंदिर में कभी भी आया जा सकता है, लेकिन मार्च माह से जून माह तक कंडोलिया टेका अडवाणी के जंगल बुरांस के फूलों से लगे रहते हैं। पर्यटक ठंडी ठंडी मंद हवा के साथ मार्च बुरांस के छायादार वृक्षों का प्राकृतिक आनंद लेकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा जो साथी प्रहरी है, ये हमारे साथी आकर यहाँ बैठ गया। ये दुकान के ये बहुत ही घने छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर हमने चाय और समोसे का आनंद लिया। बहुत ही मंदिर दर्शन के बाद, व्रत समाप्त होने के बाद, और इसके बाद कुछ देर हम यहाँ रहे। और ये बहुत बड़ा बृहद जो घंटा है, यहाँ पे घंट लगा हुआ है। हम इसको बजाने पे जो इसकी ध्वनि प्रतिबिंबित होती है, वो करीब एक बार बजाने पे आपके 30 से 45 सेकंड रहती है। और अब समय है वापस दिल्ली जाने का। ये मंदिर का भव्य द्वार, हम वापस प्रस्थान करेंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आप दिल्ली से देवप्रयाग करीब 250 किलोमीटर है, और वहाँ से आप राइट टर्न लेते हैं, गंगा नदी पार करते हैं, और ऊपर जो है 35 किलोमीटर ऊपर जाके डांगर नागजा मंदिर है। आप ट्रेन से ऋषिकेश तक आ सकते हैं, वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं, और या अपनी गाड़ी से दिल्ली से सीधे 6-7 घंटे का बहुत ही आनंददायक सफ़र करके आप भगवान डाना नागजा का दर्शन करने आ सकते हैं। उत्तराखंड टेम्पल्स में की बहुत बड़ी एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है, और उनमें ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत, बहुत पौराणिक, भगवान विष्णु के नाग स्वरूप और विष्णु के साकार स्वरूप का भी यहाँ पर पूजन किया है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।